कश्मीर के वर्ल्ड वाइड फेमस आर्ट की पेपर मैशी की। कश्मीर में पेपर मैशी की प्राचीन कला धीरे धीरे दम तोड़ रही है। भुखमरी की कगार पर पेपर मैशी के कलाकार पहुंच चुके हैं और बहुत सारी इस तरह की कहानियां सामने आई हैं कि नेशनल अवार्ड विनर्स भी जो पेपर मैशी के लिए हैं, उनको भी अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ करना पड़ रहा है जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। किसी समय विश्व भर में जानी जाती थी कश्मीर की ये कारीगरी, और क्रिसमस के त्योहार पर फिलहाल अगर बात करें, एक राहत भरी खबर ये भी है कि क्रिसमस के त्योहार पर पेपर मैशी के जो कलाकार हैं, जो कारोबार है, उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनी है। अब क्रिसमस के त्योहार पर जो बच्चे कुछ कलाकार हैं, उनमें कमाई की उम्मीद बनी है। तो चलिए रुक करते हैं श्रीनगर से। हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा, क्योंकि पेपर मैशी आर्ट वर्ल्ड वाइड फेमस है और उसी के चलते जो कंडीशन है पेपर मैशी कलाकारों की, उस पर क्या कहिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। अगर मैं बात करूं हमारे सूफी बुजुर्ग, सूफी सेंट को लेकर, तो वादी कश्मीर के शहर खास की अगर सवारी की जगह खानका मोहल्ला की मैं बात करूं तो मीर सईद अली कबीर हमदानी जो है, जो कि ईरान खतलान से कई जी हाँ अलग अलग लोगों को लेकर यहाँ पर वादी कश्मीर पहुंचे थे, तो उसमें कई सारी चीजें उन्होंने सन्नत के तौर पर वादी कश्मीर के लोगों को दी थी, जिसमें खास तौर पर पेपर मैशी का भी एक जिक्र किया गया है। और पेपर मैशी एक ऐसा आर्ट है जो खास तौर पर जिसका एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है, और उसी वर्ल्ड वाइड मार्केट को खास तौर पर फॉरेनर्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए क्रिसमस के मौके पर बड़ी सारी चीजें जो है, जितने भी जो रोजगार के साथ जो वसाइल जुड़े हैं, खासतौर पे उन आर्टिजन्स को लेकर, उन आर्टिस्टों को लेकर जो पेपर मैशी का काम कई सालों से कर रहे हैं, और हमने देखा कि कई सालों से ये जो काम है डिफंग हो गया। क्योंकि एक साइड से अगर मैं बात करूं पैंडेमिक कोविड-19 या साथ साथ अगर देखा जाए एप्लीकेशन आर्टिकल 370 हुआ, तो उस वक्त जो आर्टिस्ट थे तकरीबन हजारों के करीब जो इस काम के साथ वाबस्तगी रखते हैं, खास तौर पर शहरी खास में, और इसका एक खास तौर पर एक इलाका भी है जहां पर जिसे अलमगरी बाजार कहा जाता है, जहां मैक्सिमम पेपर मैशी का काम होता है। तो अब खबर यह है कि नए साल, यानी नए साल के साथ साथ क्रिसमस के मौके पर नई उम्मीद, नई किरण जो है वो आर्टिस्टों को लेकर जग रही है, जो खास तौर पर है कि अब इस बारी इस साल क्रिसमस पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि अगर देखा जाए पेपर मैशी में कई सारी चीजें बनती है, बॉल्स बनती है, बेल्स बनती है, स्टार्स बनते हैं, और छोटे छोटे बॉक्सेस को लेकर मैं बात करूं तो गिफ्ट आइटम्स भी बनते हैं। और इस काम की जो खास तौर पर पहचान है वो गोल्ड वर्क है, यानी इसमें गोल्ड वर्क भी किया जाता है, जिसका एक फॉरेन मार्केट है। अब इस साल ये उम्मीद वो हजारों के करीब आर्टिस्ट है जगा के बैठे हैं कि इस बार में उनका जो काम है यूएस, अमेरिका, इटली में जो सबसे ज्यादा मार्केट पेपर मैशी का है, वो वैसे बल्क ऑर्डर्स उनको मिलेंगे, ताकि इस क्रिसमस के मौके पर जो है उनका रोजगार आगे बढ़े। और उन्होंने देखा कि इससे पहले भी कई सारे आर्टिस्टों ने जो है सरकार को लेकर अपील की थी, कॉम्पनसेशन के मामला को लेकर उन्हें बोला था कि उन्हें भी कॉम्पनसेट किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर आर्ट के साथ जो एक पेपर मैशी का काम है, इसका एक इंटरनेशनल मार्केट था, मगर अब जब ये खत्म हुआ, इसका एक धीरे धीरे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चला गया, तो इसका बड़ा हैमर जो है, इसकी जो बड़ी मार है वो आर्टिजन, उन आर्टिस्टों पर पड़ी जो इसके साथ काम करते थे। मगर बाद में धीरे धीरे जो है ड्रैग हुआ, तो नए आर्टिस्टों ने काम करना मना कर दिया। मगर इस बारी क्रिसमस पर ये काफी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, खासतौर पे वो आर्टिस्ट जिनका मानना है कि इस साल जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि कश्मीर में टूरिस्ट को लेकर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा बूमिंग फैक्टर दिखाई दे रहा है। कई सालों बाद जो है लाखों के करीब जो है टूरिस्ट वादी कश्मीर में है। और इस बीच अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट की भी उम्मीद है, जिसमें यूएस, इटली और अमेरिका की बात की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक राहत भरी खबर तो है पेपर मैशी जो कलाकार हैं, पर उसी के चलते अगर हम बात करें, हाल ही में एक स्टोरी सामने आई है, हालांकि इस तरह की बहुत सारी स्टोरी सामने आई है। एक नेशनल अवार्ड विनर जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है, जो वो कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने ये आर्ट इसलिए नहीं सीखा था कि उनको वो काम करना पड़े जो वो कभी नहीं चाहते। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कंडीशन है, और सिर्फ फेस्टिवल्स पे उम्मीद जगने का मैं कहूंगी कि उतना फायदा उनको नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड फेमस आर्ट है तो हमेशा उनके लिए एक स्कोप जो है, एक प्लेटफॉर्म है, उसे भी बनाने की जरूरत है।
प्रियंका, अगर देखा जाए एक कॉस्ट बैकग्राउंड है, नो डाउट अबाउट इट, इंटरनेशनल बायर एंड सेलर्स की एक मीट भी होती थी और इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफी सारा जो है जाता था। मगर हमने देखा कि कई साल से ये चीज जो है अब इग्नोर हो रही है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल नेशनल बॉडी है जिन्होंने अपने काम का जी हाँ मुजाहरा किया है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। उन आर्टिस्ट को लेकर मैं बात करूंगा और कई सारे मामला अब यह है जबकि काम कम हो गया तो उन्होंने अपना कारोबार अब स्विच कर दिया। कई सारे लोग जो इस काम के साथ वाबस्तगी रखते थे उन्होंने अपने काम को तब्दील कर दिया किसी और चीज के साथ। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने इस ब्रश को छोड़कर ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया या मैं कहूंगा कि रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया या कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब ये जब धीरे धीरे डिफंग हो रहा है, ना ही इस पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना ही इस बैकएंड पर कोई इस पे अमल दखल हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब इससे घर का जो रोजगार है नहीं चलेगा और वो अपने बच्चों को मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि घर की रोटी जो है वो चलानी है, घर चलाना है, खासतौर पर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके स्कूल में भी दाखिला दिलाना है। जबकि हम देखते थे कि फॉरेनर्स जब कश्मीर आते थे तो इंटरनेशनली एक एक्लेम्ड कह सकते हैं कि एग्जीबिशन होती थी जहां कश्मीर के खास तौर पर इस काम को काफी ज्यादा सराहा जाता था और बल्क सारे ऑर्डर्स जो है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं मेट्रोपॉलिटन दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली जैसे शहर में भी कई सारे एग्जीबिशन है, प्रगति मैदान को लेकर बात कीजिए आप, या इसके साथ साथ आप देखिए दिल्ली हट जो है, कश्मीर हट जो है, तो वहां पर भी स्टॉल्स लगते थे, यहां से लोग जाते थे, रिप्रेजेंटेशन होती थी। मगर इस काम को जब धीरे धीरे जब इग्नोर किया गया, आर्टिस्ट ने जो काम बंद कर दिया, उसके बाद इसका इंटरनेशनल मार्केट नहीं बना। तो अब उम्मीद यह है कि इस साल जो क्रिसमस की बात की जा रही है और क्रिसमस के मौके पर आर्टिस्ट का यह भी मानना है कि उनको लगता है कि यूएस में जब सबसे ज्यादा मार्केट, इटली की मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वहां पर इसका बड़ा मार्केट है, क्योंकि जब क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती है तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सेलिब्रेशंस होती है और बड़े स्ट्रीट वेंडर्स जो है, बड़े मार्केट लगते हैं, तो वहां पर कश्मीर के इस आर्ट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो काफी ज्यादा सराहा गया है। अब उम्मीद इस बारी यह जरूर है कि क्रिसमस पर मौके पर बल्क के ऑर्डर्स खासतौर पर उन आर्टिस्टों को मिलेंगे और उनकी अपील खासतौर पर सरकार से यह है कि उन्हें कॉम्पनसेट भी किया जाए, जो तकरीबन हजारों में है। और क्योंकि बहुत जरूरी है इसे जिंदा रखना, और यंगस्टर्स अगर इसे नहीं अपनाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं जो है ये आर्ट दम तोड़ देगा, तो क्या कहेंगे, कदम जल्द से जल्द उठाने की जरूरत है ताकि ये जो वर्ल्ड वाइड फेमस आर्ट है इसको और बढ़ावा मिले। बिल्कुल सही, इसको जी हाँ आगे बढ़ावा देने की काफी ज्यादा जरूरत है और खास तौर पर इसकी जो किरण है या इसका जो स्पार्क मैं कहूंगा यंगस्टर्स के लिए, वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर यंगस्टर्स के सामने इस चीज को कंटिन्यू करना है तो यंगस्टर्स ही ये चीज आगे ले सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, जो बड़े माहिर, खास तौर पर जो तजुर्बाकार लोग जो इस काम को बड़े शौक से किया करते थे, और ये काम बड़ा पेशेंस का है, ये बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी जो नक्शकारी है, इसका जो डिजाइन है, उसी का एक वैल्यू है। गत्ते का तो ये बनता है, मगर उसके ऊपर जो नक्शकारी होती है, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर सरकार जो है यहां पर खास तौर पर कुछ इंस्टीट्यूट्स खड़ा कर दे या कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हो जाए जिस तरह से बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि जो बाकी सारी चीजों की जो तरबियत दी जाती है, अगर पेपर मैशी आर्ट को लेकर भी यहां पर जो है मेंटर्स खड़े किए जाएंगे या इंस्टीट्यूट्स खड़े किए जाएंगे, तो आने वाले टाइम में कश्मीर का ये जो काम जो ईरान से लेकर कश्मीर तक सफर करके पहुंचा है, तो ये कई सालों तक, कई सदियों तक और भी जिंदा रह सकता है। और इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल ये है कि ये रोजगार के वसाइल यंगस्टर्स के लिए आने वाले टाइम में खड़ा कर सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इरफान फाजिल जिस तरह से बता रहे थे कि बेहद ज्यादा जरूरी है इस आर्ट को जिंदा रखना, यंगस्टर्स इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, उस स्कोप को बढ़ाने के लिए, प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए जरूरत है जल्द से जल्द कदम उठाने की।